हेलो हाय राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा वीडियो आ रही हैं कि सचिव जी ने बयान दिया है तो यूपी टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं कि बदलते पैटर्न के साथ हम लोग यूपी टीजीटी की तैयारी किस तरह से करें जो हमारा अच्छे से सिलेबस तैयार हो जाए और तैयारी भी अच्छे से हो जाए। इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो बहुत से टीचर्स लोग सभी लोग वीडियो बना रहे हैं क्योंकि सचिव साहब ने बयान दिया है कि यूपी टीजीटी में और पीजीटी में 1/3 की माइनस मार्किंग भी कर दी गई है और प्लस जीएस भी ऐड किया जाएगा। तो इसीलिए अब अभ्यर्थी किस तरह से तैयारी करें, बहुत ही दिक्कत होगी क्योंकि पुराने सिलेबस के आधार पर नहीं, अब नया सिलेबस भी जारी होगा। कहा जा रहा है कि हाँ, एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे। तो और पीजीटी के लिए ये भी कह दिया गया है कि हाँ, पहले ऐसा होता था, जो लोग पीजी किए होते थे एमए या वो लोग ऐसे ही फॉर्म फिल कर देते थे और पीजीटी का एग्ज़ाम देने को मिलता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, तभी ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, पीजीटी के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। और रही बात टीजीटी की, तो टीजीटी में तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, उसमें तो पहले से ही बीएड अनिवार्य था। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि बदलते पैटर्न के साथ हम किस तरह से तैयारी करें। तो आप लोगों को बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पे ध्यान देना है क्योंकि जिन लोगों ने अभी पेपर दिया था, जो जून में अभी हुआ है 2022 की भर्ती वाला, तो उन लोगों को तो पता चल गया है कि किस तरह से पेपर आया था। पेपर अब बलनाइनर के इफेक्ट में नहीं पूछा जाता है। पेपर इस तरह से बनाया जा रहा है, बिल्कुल समझ पर आधारित बनाया जा रहा है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की जो मतलब जो उसमें शब्द होते हैं वो थोड़े समझने में कठिनाई होती है और इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर जिसने भी समझ लिया अच्छे से तो समझ में आ जाता है। शुरुआत अगर करते हैं पढ़ने के लिए तो थोड़ी दिक्कत होती है। अब मैंने क्लासेस ली हैं एनसीईआरटी की और मैंने बुक भी डाउनलोड कर ली हैं, तो मैंने देखा है, 2-4 चैप्टर पढ़ के देखे हैं। थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही, फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही है। अगर अच्छे से समझो तो समझ में आ जाता है। कोई भी काम है, जैसे शुरुआत करो तो थोड़ी दिक्कत होती ही है, लेकिन अब करना तो है ही। और सचिव साहब ने ये भी कह दिया है कि बहुत ही जल्द यूपी टीजीटी और पीजीटी का नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन के साथ में दिसंबर तक एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा। तो ये सोचिए कि अगर दिसंबर तक एग्ज़ाम करा लिया जाएगा तो इतनी जल्दी कैसे तैयारी हो सकती है। यही सोचकर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए कि किस तरह से तैयारी करें। तो जिन लोगों ने अभी तैयारी नहीं शुरू की है तो वो लोग तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिया था और उनका नहीं हुआ है, तो वो लोग तो अभी भी उन लोगों ने अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू कर दी है, क्योंकि अब पेपर बहुत ही जल्दी हो जाएगा और इतनी 4 सालों से इंतज़ार किया है। तो ये सोचकर अब हम लोग तैयारी करेंगे कि हाँ, 6 महीने और पढ़ाई कर लेते हैं अच्छे से। 6 महीने क्या, 3 ही 4 महीने पढ़ाई करने के लिए मिलेंगे और बस दिसंबर तक एग्ज़ाम कह रहे हैं, तो हो सकता है कि करा लिया जाए। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, आयोग का पता नहीं क्या होगा। 2022 वाली भर्ती में तो 4-5 बार एग्ज़ाम डेट आई और पेपर नहीं कराया गया था। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक कह तो कुछ नहीं सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी तैयारी करते रहो। ऐसा नहीं है कि हाँ, तैयारी बंद कर दें, तैयारी बंद नहीं करनी है। और जिन लोगों ने अभी बिल्कुल भी शुरू नहीं किए तो वो लोग भी शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यही बताना है कि हाँ, किस तरह से पेपर आता है। और अगर आप लोग चाहें
तो मैं आप लोगों को पेपर दिखा भी सकती हूँ कि हाँ पेपर किस तरह का आया था होम साइंस का यूपी टीजीटी इस बार। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं आए थे, मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बता रही हूँ, बहुत ही कम आए थे। जैसे 2-4 क्वेश्चन तो आते ही हैं हर एग्जाम में। पहले ऐसा होता था कि वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर से, और क्वेश्चन ऐसे थे समझ पर आधारित। अगर जिसने भी समझ के क्वेश्चन कर दिए थे तो क्वेश्चन सही हो गए थे। और ऐसे क्वेश्चन थे कि देखने में बिल्कुल सरल लग रहे थे, देखने में सरल लग रहे थे, लेकिन ऑप्शन ऐसे वहाँ पे रखे थे कि बहुत ही कंफ्यूज करने वाले। तो ऐसा नहीं है कि पेपर सरल आया था, पेपर सरल नहीं कह सकते हैं। और जितना मतलब हो सकता है कि अगली जो ये वाला नोटिफिकेशन आएगा फिर एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो ये सोचिए कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। क्योंकि 2022 में जब फॉर्म फिल हुए थे तो मेरे ही पास पड़ोस में 2-4 लोग ही थे जिन्होंने यूपीटीजीटी होम साइंस से फॉर्म फिल किया था। लेकिन इस बार इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं फॉर्म फिल करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो रहा है। तो बताया जा रहा है कि 120 प्रश्न आएंगे। इस पहले 125 क्वेश्चन आते थे और सब्जेक्ट से ही टोटल क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 120 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के बताए जा रहे हैं और 30 जीएस के। तो अब 4-5 दिन बाद पता चल जाएगा। कहा जा रहा है कि 4-5 दिन बाद सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी किया जाएगा, जिसमें पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन किस भर्ती का कब आएगा और कब एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो 4-6 दिन का और इंतज़ार कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह से सिलेबस आएगा, क्या होता है। उसके बाद में अच्छे से तैयारी शुरू करते हैं। और जीएस वगैरह भी पढ़नी पड़ेगी, पहले तो ऐसा नहीं होता है। चलिए देखते हैं, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सभी को राधे राधे, टेक केयर।